वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 31 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, उसको आप ज्वाइन करिएगा, जिससे आप डेली पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड होगी ही, इसके अलावा आप डेली क्विज भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। इसके अलावा और भी इसेंशियल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस देश ने अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है? रशिया ने। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में डेवलप किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? 29 मई। चौथा क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने 9.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी कर रहा है? उत्तर प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। छठवां क्वेश्चन, ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र बत्रा को, इंपॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन, किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की? निर्मला सीतारमण। FSDC की जो बैठक की अध्यक्षता होती है वो हमेशा सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ही की जाती है। आठवां क्वेश्चन, केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के प्रमुख के रूप में पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनेगी? R श्रीलेखा। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। नौवां क्वेश्चन, सेहान मधुशंका किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से हैं, श्रीलंका से संबंधित हैं, और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में क्रिकेट के सभी प्रारूप से निलंबित कर दिया गया है। अब कल के कुछ के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि किसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 7 लाख रुपए का फाइन लगाया है? तो सेबी ने लगाया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जीएस में आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया? तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक। एक थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक थे एबी अलेक्जेंडर, ठीक। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इससे पहले जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे ये क्रिप्स मिशन के तौर पर आ चुके थे। क्रिप्स मिशन सिर्फ एक सदस्य ही था, तो मतलब उसमें सिर्फ स्टेफोर्ड क्रिप्स ही आए थे, और वो आया था क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को, जो कि विफल हो गया था, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन में पूछा जाता है, क्या कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था? नहीं, कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, विप्रो के CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विप्रो भारतीय कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन ए, थीरी डेलपोर्ट। विप्रो ने कैपजेमिनी के पूर्व चीफ ऑफिसर थीरी डेलपोर्ट को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है, जो कि IT सेवा कंपनी के पहले गैर भारतीय प्रमुख हैं। डेलपोर्ट 6 जुलाई 2020 को CEO और MD के रूप में पदभार संभालेंगे, जो कि अब्दाली नीमचवाला की जगह लेंगे। डेलपोर्ट कैपजेमिनी में हाल तक मुख्य परिचालन अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हुआ है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रियों के बीच एक बैठक के बाद 28 मई 2020 को यह साझेदारी शुरू की गई। ट्रंप प्रशासन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित करने के लिए विश्व के सबसे धनी लोकतंत्रों के ग्रुप ऑफ 7 के लीडरों के बीच अकेला होल्ड आउट रहा है। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7, इसमें रूस शामिल नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो सरल शब्दों में अगर आप समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन होती है जिसमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर दिया जाता है, ठीक। अगर आपने रजनीकांत की फिल्म रोबोट देखी या हॉलीवुड की फिल्म स्टार वार देखी है तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े ऑल इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ई कारवां। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक प्लेन ने पहली बार सफल उड़ान भरी।
अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी ने इस प्लेन को बनाया है। इस प्लेन में 9 पैसेंजर बैठ सकते हैं। यह 37 फीट लंबा है। यह प्लेन अमेरिका में हुई पहली उड़ान के दौरान केवल 30 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा। इस प्लेन का नाम है ई-कार्वा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह उन कुशल श्रमिकों के लिए सुरक्षित रोजगार में मदद करेगा जो कि वापस आ गए हैं। यह इस तरह की कार्य योजना तैयार करने वाला देश का पहला राज्य। सरकार श्रमिकों की पहचान करने के बाद सड़क और पुल निर्माण जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की देखरेख करने वाले कारखाने और कार्यशाला मालिकों और ठेकेदारों से संपर्क करेगी। बात करें मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर, जिलों की संख्या है 55। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। वर्तमान में गवर्नर हैं लालजी टंडन। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की संख्या 231, यानी कि विधानसभा सीटों की संख्या 231। राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में आपकी 11। वहीं लोकसभा सीटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो अजीत जोगी का निधन हो गया और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी के बारे में जानते हैं। अजीत जोगी पहले इंजीनियर थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल, पहले तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही था, तो भोपाल के मौलाना अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीटेक किया था। इसके बाद इन्होंने आईपीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, एसपी के पद पर रहे, डीसीपी रहे। इसके बाद ये आईएएस बने, ठीक। और आईएएस बनने के दौरान ही जब ये इंदौर के डीएम थे 1981 से 1985 के दौरान, तब मध्य प्रदेश के जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उनसे इनके अच्छे संबंध हो गए। इसके बाद इनको राजनीति में लाया गया और ये कांग्रेस के फिर बड़े नेता बने छत्तीसगढ़ में। चूँकि 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया था, कांग्रेस से अलग हो, सॉरी मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया था सन 2000 में। 16 जिले अलग हो गए थे मध्य प्रदेश के। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे वो अजीत जोगी ही बने थे। और जोगी ने वर्तमान में कांग्रेस को छोड़ दिया था और उन्होंने एक नई पार्टी गठन किया था, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने इसी पार्टी से चुनाव लड़ा था, यानी कि उन्होंने अपनी पार्टी गठन किया था। बीएसपी से गठबंधन किया था लेकिन कुछ खास सफलता अर्जित नहीं कर सके थे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बाकी सब पता ही है। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी रायपुर है। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भूपेश बघेल, कांग्रेस की ही सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C किस देश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तो पठार ऑपरेशन पर केंद्रित चीन के पहले घरेलू स्तर पर विकसित मानव रहित हेलीकॉप्टर ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी। AR-500C मानव रहित हेलीकॉप्टर है जो कि राज्य स्वामित्व वाली विमानन उद्योग निगम एविक द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे कब मनाया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 29 मई। वर्ल्ड डाइजेस्टिव जो है वो 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे। और इस बार जो इसका विषय था वो था गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो थीम थी गट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। पूरे विश्व में संगठन के 100 से अधिक सदस्य हैं और यह 50,000 व्यक्तिगत सदस्यों वाला है, क्योंकि इसे विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन के द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2004 से इसको मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बेसिकली क्या है कि सीपैट का नाम सीपैट ही है इंग्लिश में, लेकिन पहले प्लास्टिक आता था, अब उसकी जगह आ गया पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इतना डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ये जो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात जान लेते हैं सीपैट के बारे में। तो सीपैट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग बोलेंगे इसको। पहले प्लास्टिक था, तो जब प्लास्टिक था तब इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से चेन्नई में।
और वर्तमान समय में यह भारत सरकार की उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो मुख्यालय है सीपैट का, वो आपका गिंडी चेन्नई में है, चेन्नई के गिंडी में है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य रहता है वो है शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रयासों द्वारा देश में प्लास्टिक उद्योग को डेवलप करना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में किया मोटर्स ने 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो किया मोटर्स ने आगामी परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश में 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है। किया इंडिया की सीईओ कुचिन सिम ने उद्योगों पर आंध्र प्रदेश सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम माना पाल्लाम इस सूचना में बोलते हुए 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की। यह निवेश राज्य में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी कि एसयूवी वाहनों के विनिर्माण पर केंद्रित होगा। अब बात करें किया मोटर्स की, तो किया मोटर्स जो है इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, अपने देश में अभी आई है लास्ट ईयर, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और इसको जो मुख्यालय है यानी कि किस देश की कंपनी है, तो ये है सियोल मुख्यालय है और दक्षिण कोरिया की कंपनी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी चूँकि सियोल है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वैश्विक स्तर पर वो है किम चेओल हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका नाम। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के पहले शिखर आरोहण की याद में दिवस घोषित किया गया। नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्तियों में से थे। तो ये चढ़े थे 29 मई 1953 को, इसीलिए हर वर्ष 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। पहले भारतीय कौन थे? मेजर हरपाल सिंह अहलूवालिया, जो कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे, और वो चढ़े थे, वो भी 29 मई 1965 को चढ़े थे। हालांकि 65 को चढ़े थे, लेकिन डेट वही थी 29 मई। मेजर हरपाल सिंह अहलूवालिया पहले भारतीय थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, जबकि महिलाओं में बछेंद्री पाल। अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिष। आपने देखा होगा विभिन्न अखबारों में, खासकर दैनिक जागरण में इनके जो डेली राशि वाला आता था वो आता था उनका। प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारूवाला का मई 2020 में निधन हो गया। दारूवाला एक प्रसिद्ध गणित भक्त थे और अपनी वैदिक ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान आदि के लिए फेमस थे। तो आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ बताना है विद द आंसर नेम। वहीं जीएस में क्वेश्चन है, कौन सा देश बाल्टिक स्टेट में नहीं आता? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ बताना है। इस क्वेश्चन को शायद मैं अपने टेलीग्राम चैनल में करवा चुका हूँ, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आप लोग अधिक से अधिक सही आंसर देंगे। थैंक यू।